हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर यूपीएससी पर। दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए नंबर सिस्टम की सीरीज लेके आए हैं। हम यहाँ पर जानेंगे कि डिजिट क्या होता है, नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, इन सारी नंबर्स के बारे में और इसके बाद में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये सबसे पहले जान लेते हैं कि इस सेशन में क्या कुछ आपको हम बताने वाले हैं। तो इस सेशन में हम लोग जानेंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटेगर नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। इन नंबर्स को हम लोग यहाँ पर इस सेशन में जानेंगे, साथ ही साथ नंबर्स से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो नंबर्स को जान लेते हैं। देखो, नंबर्स क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या होता है ना। नंबर्स और नंबर सिस्टम, इसमें क्या अंतर है, इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। नंबर सिस्टम जो होता है वो संख्या पद्धति होती है। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। इससे पहले अगर हम लोग नंबर्स की बात करें तो नंबर्स जो हमारा रहता है, यहाँ पर थोड़ा जानेंगे नंबर्स के बारे में। यहाँ पर लिख लेते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम जो होता है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, ये हमारा संख्या पद्धति होता है। इसमें हम लोग जानेंगे डिजिट को। डिजिट क्या होता है, डिजिट जो आपका रहता है, मान लो किसी भी नंबर्स को हम लिखते हैं, किसी भी नंबर्स को लिखने से पूर्व हमको क्या जानना जरूरी होता है, डिजिट जानना जरूरी होता है। डिजिट क्या रहते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके क्या होते हैं, डिजिट होते हैं। इन्हीं डिजिट से आपका क्या बनता है, नंबर बनता है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई भी, हम यहाँ पर एक नंबर आपके सामने ऐड करते हैं तो नंबर हमारा क्या होगा, नंबर हमारा जैसे हमने 43 ऐड कर दिया। अब ये जो 43 होता है, इसको ऐसे ही नहीं बोल सकते हैं। 43 में भी क्या होता है, इसमें ये जो प्लेस वैल्यू होती है, एक यूनिट डिजिट होता है। ये जैसे आपका लास्ट वाला जो 3 दिया गया है, ये हमारा क्या कहलाएगा, यूनिट डिजिट। और इसके बाद में इसको अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं इकाई अंक। ठीक है, इसके बाद में ये जो होता है सेकेंड प्लेस वैल्यू होती है नंबर की, जिसको हम लोग बोलते हैं धाई, सेकेंड प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब देखो एक चीज हम आपको बता दें, प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल डिजिट, है ना। हर किसी की अपनी अपनी एक प्लेस वैल्यू होती है। इस जिस प्रकार से हमने आपको बताया, जो डिजिट से आपके 0 to 9, इन डिजिट्स से आपने क्या बनाया, नंबर बनाया 43। 43 जो नंबर होता है, इसमें भी आपका एक यूनिट डिजिट है, एक सेकेंड प्लेस वैल्यू है ना, यानी एक इकाई का अंक है, एक धाई का अंक है। तो इस प्रकार से कोई भी अगर नंबर हम बनाएंगे, अगर सेकेंड नंबर, अगला नंबर आपके सामने हम ले लें, मान लो ले लिया हमने 55। ये जो 55 हमने नंबर लिया है, ये आपका जो बना है, ये भी कई डिजिट मिलके बना है। यानी बगैर डिजिट के, विदाउट डिजिट, आप कोई भी नंबर क्रिएट नहीं कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये 55 में यूनिट डिजिट आपका क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा यूनिट डिजिट। इसके बाद में दूसरा 5 क्या हो जाएगा, सेकेंड प्लेस वैल्यू हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, सेकेंड प्लेस वैल्यू आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से यूनिट डिजिट जो होता है या नंबर्स जो होते हैं, ये हमारे डिजिट से ही बनते हैं। और डिजिट क्या होते हैं, 0 से लेकर 9 तक, यानी 0 to 9 जो डिजिट हैं, इन्हीं डिजिट से हमको सारे नंबर बनाने रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसमें जानते हैं जो आपका नंबर सिस्टम होता है, इसका कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में हम लोग जानेंगे सबसे पहले नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होता है, प्राकृतिक संख्याएं। All counting number are called natural numbers. It starts from 1 and goes to infinity like. यानी ये कह रहा है कि जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ये हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं और इनफाइनेट तक, अनंत तक जाती हैं। यानी 1 से हमने स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से हम लोग चलते जाएंगे, अनंत तक चले जाएंगे, इनफाइनाइट तक।
ठीक है। जो नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, वो 1 to इनफाइनेट, यानी आर काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। इट स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज टू इन्फिनिटी, लाइक यानी इन्फिनिटी तक आपके नंबर्स जाते हैं, 1 से लेकर कहाँ तक, इनफाइनेट तक। तो ये तो आपके नेचुरल नंबर हो गए। अब देखो नेचुरल के बाद में होल नंबर होता है। नेचुरल और होल नंबर में फ़र्क इतना होता है, 0 ऐड द नेचुरल नंबर, यानी 0 को अगर आप ऐड कर लेंगे नेचुरल नंबर में, 0 को अगर आप ऐड कर लेंगे नेचुरल नंबर में, तो आपको होल नंबर पता चल जाते हैं, जिनको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। जैसे हम लोग जानेंगे, ये तो नेचुरल नंबर की बात हो गई। इसके बाद में अगर हम लोग होल नंबर की बात करें, जिसको हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्याएं, जैसा कि आपने नेचुरल नंबर में देखा, नेचुरल नंबर में क्या था, 1 to इनफाइनाइट, यानी कि 1 से लेकर के अनंत तक। इसी प्रकार से हम लोग होल नंबर में देखेंगे, पूर्ण संख्याओं में क्या होता है, ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर, यानी जो नेचुरल नंबर का प्राकृतिक संख्याओं का ग्रुप होता है वो पूरा रहेगा आपके सामने, प्लस इसमें ऐड करेंगे हम 0 को, इंक्लूडिंग 0, ठीक है। यानी कि ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0, अगर आप नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर लेंगे तो आपका होल नंबर हो जाएगा। जैसा कि ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर द सेट ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय इंक्लूडिंग 0 इन ए नंबर आर कॉल्ड होल नंबर सच एज। जैसे आपने देखा, ये जो हमारे पास नंबर दिए गए हैं इनफाइनेट तक ये जा रहे हैं, ये हमारे नंबर हैं नेचुरल नंबर। कौन से नंबर हैं, नेचुरल नंबर है, ठीक है। ये हमारे नंबर हैं नेचुरल नंबर। अगर इन्हीं नेचुरल नंबर में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे 0 को, तो हमारे होल नंबर हो जाएंगे। तो इस बात को याद रखना है, नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ डिफरेंट इतना है, एक 0 का। होल नंबर में 0 ऐड हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है नेचुरल नंबर वाले नंबर्स में, और नेचुरल नंबर्स में 0 हट जाता है ना। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे चलते हैं। पूर्णांक संख्याएं क्या होते हैं, इंटेगर नंबर क्या होते हैं, इनको भी जानते हैं। देखो आपको अगर हम अपनी भाषा में समझाएं तो इंटेगर नंबर जो होते हैं, इंटेगर्स, ये क्या होते हैं, इनफाइनेट से नेगेटिव में आते हैं। इनफाइनेट से संख्याएं आएंगी, इनफाइनाइट से नेगेटिव में, और 0 के बाद में, 0 के बाद में पॉजिटिव में इनफाइनेट तक जाती हैं। यानी कहने का मतलब है कि नेगेटिव और पॉजिटिव का, ये दोनों का एक मेल होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव का, ठीक है। जैसे अगर आप इसकी डेफिनीशन को देखें तो व्हेन होल नंबर आर एक्सप्रेस्ड विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन दे आर स्टिल कॉल्ड इंटेगर्स। यानी कि आप देख रहे होंगे इनफाइनाइट से आ रही हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और इनफाइनाइट तक जा रही हैं। कहने का मतलब जो इंटेगर नंबर होते हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में होते हैं। नेगेटिव भी संख्याएं होंगी, नेगेटिव भी नंबर्स होंगे, पॉजिटिव भी नंबर्स होंगे। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का एक मेल होता है, ठीक है। क्या होता है, इंटेगर नंबर, नेगेटिव और पॉजिटिव, पूर्णांक संख्याएं जिनको बोलते हैं। जैसे अगर आप क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज नेगेटिव इंटेगर नंबर, तो आप क्या करेंगे, जो आपके नेगेटिव में आएंगे वो आपके क्या होंगे, आप इस प्रकार से इनको डिफाइन करेंगे, इनफाइनेट डॉट 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 -5, -4, -3, -2, -1, इस प्रकार से। पॉजिटिव इंटेगर नंबर को पॉजिटिव में डिफाइन करेंगे, डॉट 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 5, 4, 3, 2, 1, इस प्रकार से। तो नेगेटिव और पॉजिटिव में फ़र्क बस इतना सा ही है, आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है भाई, नेगेटिव और पॉजिटिव। आगे चलेंगे, अगर सम संख्याएं इवन नंबर की हम लोग बात करें। देखो इवन नंबर क्या होता है, वो नंबर्स होते हैं दोज नेचुरल नंबर विच आर कंप्लीटली डिवाइडेबल बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर सच है। यानी कि वो नंबर्स जो 2 से डिवाइडेबल हों, जिन नंबर्स को 2 से डिवाइड किया जा सकता हो वो आपके इवन नंबर होते हैं। जैसे 2 से डिवाइड अगर हम करें, 2 से डिवाइड 2 को करें तो कट जाएगा, 1 आएगा। 4 को करें 2 से डिवाइड तो 2 आएगा, 2 2 जा 4। इसको 2 से डिवाइड करें तो 3 आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 4 आएगा। यानी कि आप देख रहे होगे वो सारे नंबर, वो ऑल नंबर्स जो डिवाइडेबल हो 2 से, जितने भी नंबर्स को 2 से डिवाइड किया जा सकता हो वो आपके इवन नंबर होते हैं, यानी सम संख्याएं होती हैं।
अब इसी के अपोजिट आपकी होती हैं विषम संख्या यानी कि ओड नंबर। ओड नंबर में क्या होता है, वो नंबर्स होते हैं दोज नेचुरल नंबर विच आर कंप्लीटली डिवाइडेबल नहीं होते हैं जो 2 से, ठीक है, वो आपके क्या होते हैं, ओड नंबर होते हैं। जैसे कि इनको भी जान लेते हैं विषम संख्याओं को, तो ऑल नेचुरल नंबर विच आर नॉट एक्सट्रैक्टली डिवाइडेबल बाई 2 आर कॉल्ड ओड नंबर्स, यानी कि वो नंबर्स जिनको 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकता है, जिसमें 2 से भाग नहीं जा सकता है, वो आपके ओड नंबर्स होते हैं, वो आपकी विषम संख्याएं होती हैं। तो इस चीज़ को सभी लोग याद रखेंगे कि इवन नंबर 2 से डिवाइडेबल है, ऑड नंबर 2 से डिवाइडेबल नहीं है, बस इतना सा याद रखना है। जैसे 1 2 5 7 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे कि ऑड नंबर में और इवन नंबर में फ़र्क कितना था। इवन नंबर जो था वो आपका 2 से डिवाइडेबल था, ऑड नंबर जो है वो 2 से डिवाइडेबल नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब हम लोग जानते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। देखो प्राइम नंबर्स की अगर हम लोग बात करें, प्राइम नंबर्स हम उन नंबर्स को कहते हैं, आप ये जान लो, मिनिमम जो प्राइम नंबर होते हैं, मिनिमम, या आप ये भी कह सकते हैं मिनिमम और मैक्सिमम 2 नंबर से डिवाइडेबल हो, एक तो सेल्फ और दूसरा 1 से, ठीक है। जो नंबर्स 2 और सेल्फ से डिवाइड होते हैं उनको क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे हम आपके सामने लिख दें, जैसे लिख दें आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, डॉट 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 इनफाइनाइट। ये जो नंबर्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ डिवाइडेबल हैं 1 से और इसके बाद सेल्फ, है ना, खुद से। जो नंबर्स 1 और खुद से ही डिवाइडेबल होते हैं वो आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। यानी आप ये भी कह सकते हो ओनली ऑन 2 नंबर्स डिवाइडेबल, जो जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर्स से ही डिवाइड होंगे, 2 नंबर्स से ही डिवाइड होंगे। कैसे, देखो एक तो 1 से डिवाइडेबल हो गया, यानी जैसे 2 को अगर डिवाइड करें तो 1 से हो गया, दूसरा सेल्फ खुद से डिवाइड होगा यानी 2 से। जैसे 3 को लिखें 1 से डिवाइडेबल है और सेल्फ यानी कि खुद से डिवाइडेबल है। जैसे 5 को लिखें तो 1 से डिवाइडेबल है और 5 से डिवाइडेबल है। यानी कि आप समझ पा रहे होंगे जो नंबर्स 1 से और सेल्फ यानी खुद से डिवाइडेबल होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। इसके अलावा ठीक इसका अपोजिट होता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, जो भाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक इसका अपोजिट। देखो इसमें क्या होता है, वो नंबर्स आते हैं यहाँ पर जो नंबर्स मिनिमम मैक्सिमम इनफाइनिट आप कह सकते हैं कितने भी नंबर्स से, मिनिमम आप कह सकते हैं 3 नंबर्स से डिवाइडेबल होते हैं, है ना। तो आप यहाँ पर कर सकते हैं को प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो कम से कम 3 नंबर से डिवाइडेबल होते हैं। कितने से होते हैं, 3 नंबर से डिवाइडेबल होते हैं, ठीक है, कम से कम 3 नंबर से डिवाइडेबल। जैसे हम आपके सामने लिख दें यहाँ पर 4 6 8 9 10 12 डॉट डॉट डॉट। अब आप जैसे 4 को ही आजमा लो, 1 से डिवाइडेबल है, 2 से डिवाइडेबल है, 4 से, मिनिमम 3 नंबर्स। जैसे आप कोई भी ले लो, जैसे 8 को डिवाइड कर लो, 1 से डिवाइडेबल है, 2 से डिवाइडेबल है, 4 से डिवाइडेबल है, 8 से डिवाइडेबल है। 12 को कर लो, 1 से है, 2 से है, 3 से है, 4 से है, 6 से है, 12 से है। तो मिनिमम क्वांटिटी जो रहेगी डिवाइडेबल की को प्राइम नंबर्स में 3 रहेगी। 3 से अगर कोई अंक कम बार डिवाइड हो रहा है, 3 नंबर्स के अलावा जैसे कोई नंबर 2 नंबर्स से ही डिवाइड हो रहा है तो समझ लो आप वो प्राइम नंबर है। अगर मिनिमम क्वांटिटी 3 है तो आप समझ जाना कि को प्राइम नंबर है। और मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी भी हो सकती है, मिनिमम 3 है, मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी भी हो सकती है। क्लियर है। तो ये आपका हो गया प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पहले पूछे जा चुके होंगे, उन क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, इफ 3/4 ऑफ
2/3 of 5/6 of a number is 15, then what will be that number। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि किसी संख्या का 5/6 उस संख्या के 2/3 का 3/4, ठीक है, यानी 3/4 आगे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सबसे पहले V4 क्वेश्चन के अंत शुरुआत में 3/4, यानी कि 3/4 है उन सभी नंबर्स का 3/4 15 है। तो आपसे कह रहा है कि वह संख्या कौन सी होगी। अब आप लोग यहाँ पर किस प्रकार से लगाएंगे, जिसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, लेट नंबर ऑफ एक्स बी, यानी है ना, आप मान लेंगे नंबर, लेट नंबर वी एक्स, आपने एक्स मान लिया किसी नंबर्स को, ठीक है। अब जब आपने किसी नंबर को एक्स माना हुआ है तो देखो एक्स का ही एक्स ऑफ 2/3 ऑफ 5/6 ऑफ 3/4 है ना, तो 2/3 ऑफ 5/6 ऑफ 3/4 यानी 3/4 इज इक्वल टू 15। डिवाइड करेंगे, अगर कोई डिवाइड हो जाता है, 3 से 3 डिवाइडेबल है, अगर हम 2 से डिवाइड करें 2 जा 4 डिवाइडेबल है, इसके बाद में 5 से डिवाइड करें 5 3 जा 15 होता है। इधर ऊपर आपका x बचा नोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में 6 2 जा 12 बचा, इक्वल टू आपका 3 बचा, 3 इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अगर x का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो x, 12 का 13 से होगा तो कितना आ जाएगा, 3 से होगा तो 12 इंटू 3 हो जाएगा 36, 12 3 जा 36 होता है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा जो आपसे पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन 32 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर इट रिड्यूस टू 16% ऑफ इटसेल्फ, व्हाट इज दैट नंबर। आपको बताना है आंसर। कह रहा है, अगर आपको हम इसको समझाएं हिंदी में तो आप सभी लोग समझना। आपसे कह रहा है जब किसी संख्या से 32 घटाया जाता है तब वह घटकर अपनी 60% हो जाती है, तो वह संख्या बतानी है। व्हेन 32 इज सब्ट्रैक्ट, यानी किसी संख्या से 32 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वह अपनी घटकर 60% के बराबर रह जाती है। रिड्यूस टू 60% ऑफ इटसेल्फ, व्हाट इज दैट नंबर। तो आपको संख्या बतानी। तो सबसे पहले यहाँ पर नंबर क्या मान लेंगे, नंबर जो हमारा रहेगा वो हमारा एक्स रहेगा। अब आपसे कह रहा है कि उसी नंबर से 32 हमने सब्ट्रैक्ट किया है तो x से 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यही जो है हमारा इसी नंबर्स का जो हमने नंबर्स हमने लिखा हुआ है x, इसी नंबर्स का 60% है, तो भैया 60% का चिन्ह हटाने के लिए 100 से डायरेक्टली भाग 20 से कटें, इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। 23 जा आपका 60, 25 जा 100 होता है। x माइनस 32 इज इक्वल टू एक्स 3x अपॉन 5। इस 32 को इस तरफ लाएंगे राइट हैंड साइड में और 3x/5 को डिवाइड बाई 5 को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये नेगेटिव का हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। अपॉन करेंगे, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, एलसीएम 5 आएगा तो ये आपका 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 32। 5x से 3x सब्ट्रैक्ट होगा तो 2x डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 32। 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, x डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का 1 से x हो जाएगा, 16 का 5 से तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। जो आपका वैल्यू आ जाएगा वो आपका 80 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है, the sum of the digits of a 2-digit number is 12 and the difference between them is 2, what number can it be। तो इसका मतलब अगर हम बात करें, आपको बताएं हिंदी में, तो ये आपसे ये कह रहा है कि किसी 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का जो योग है वो 12 है, ठीक है, और उसके बीच का जो डिफरेंट दिया गया है वो आपको 2 दिया गया है। डिफरेंट बिटवीन देम इज 2, यानी डिफरेंट जो है वो 2 है। आपसे कह रहा है व्हाट नंबर कैन इट बी, यानी वो नंबर कौन सा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेते हैं जो हमारे नंबर हैं, हमने नंबर मान लिए कि नंबर हमारे x और y है।
अब इनका एडिशन दिया गया है कि एडिशन जो हमारा है दोनों का वो 12 है, और सब्ट्रैक्शन जो दिया है वो हमारा 2 है। दोनों फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 12 से 12, इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एडिशन। ठीक है, इक्वेशन जो हमारा 1 है ये ऊपर वाला, ये हमारा 2 है। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है भाई, तो ऐड करने से y से y कट गया, x 2x इक्वल टू 12 टू 14 हो गया। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, x इक्वल टू 7 आ गया। x की वैल्यू 7 आ गई हमारे पास। तो जब x की वैल्यू 7 आ जाएगी तो y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। यहाँ पर आप लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ x इक्वेशन, पुटिंग इक्वेशन नंबर 1 है ना। तो x की जगह पुट करेंगे तो 7 प्लस वाई इक्वल टू 12, y इक्वल टू 12 माइनस 7 आपका कितना आ जाएगा, 5। अब हमारे पास x की भी वैल्यू पता है और y की भी वैल्यू पता है। जब दो वैल्यू पता है तो यहाँ पर दो नंबर्स बन सकते हैं। कैसे, जो हमारा नंबर्स बनेगा, जैसे अभी हमने यूनिट डिजिट में आपको बताया था, एक हमारा बनेगा 10x प्लस वाई। अगर 10x प्लस वाई बनाते तो 10 गुणे x हमारा कितना, मल्टीप्लाई में 7 प्लस 5 है, तो ये हमारा बन जाएगा 75। ठीक है, एक तो हमारा 75, ये हमारा नंबर्स आ गया। अब इस नंबर्स के आंसर दो हो सकते हैं, या तो ये 75 भी हो सकता है या तो ये 57 भी हो सकता है। मतलब इन दो नंबर्स में से वो कोई भी नंबर हो सकता है जो आपसे कह रहा है कि व्हाट नंबर कैन इट बी। ठीक है, इन दो नंबर में से कोई भी नंबर आपका हो सकता है। तो आप लोग इन दो आंसर्स में से, अगर क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में से एक ही मिलेगा, ओनली वन आंसर, या तो 57 या तो 75। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द डिफरेंस बिटवीन 7/8 ऑफ ए नंबर एंड इट्स डबल इट्स 72, व्हाट इज द दैट नंबर। अब आप लोग 4 नंबर प्रश्न को, क्वेश्चन को लगाएंगे। तो 4th नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, देखते हैं कि इसका कितना आंसर आता है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप लोग आराम से लगा सकते हो, क्योंकि आपने नंबर्स मान लिया कि नंबर हमारा कितना है, x है। अब आपसे कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन 7/8 ऑफ ए नंबर एंड इट्स डबल इट्स 72, व्हाट द नंबर, व्हाट दैट नंबर। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में आप x प्लस, अब 7/8 है तो इसको 7/8 में इसको करेंगे, तो 7/8 नंबर इट्स डबल इज 7/8, तो 7xy आपका 8 हो जाएगा, इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, x प्लस। अब देखो यहाँ पर आपका कितना दिया गया है, 72 का डिफरेंट दिया गया है। कितना दिया गया है, 72 का डिफरेंट दिया गया, सॉरी 2 बिटवीन नंबर्स है। एक सेकेंड, 2 बिटवीन नंबर्स है, x नेचुरल नंबर मान लिया हमने, तो ये 2 गुना हो जाएगा 2x, है ना। अब 2x माइनस 7x डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 72। सॉल्व करेंगे तो भैया कितना आएगा, एलसीएम 8 आएगा। फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो 16x माइनस 7x इज इक्वल टू 72। इससे ही जाएगा तो 9x डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 72 डिवाइड बाई 1। 9 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो x डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 8/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x का 1 के साथ, तो x आएगा 8 का 8 के साथ 64 आएगा। आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 64 आंसर आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा, 64 आंसर हमारा आ जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है, इफ 16 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ए 2 डिजिट नंबर देन इट गेट्स 2/3 ऑफ द नंबर, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर। बताइए, आंसर सभी लोग इसका करेंगे। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और आसानी से आप इसको लगा भी सकते हो। बताओ भाई, बताओ भाई सभी। देखो कुछ नहीं करना है, आपसे कह रहा है कि 16 को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर जो नंबर आपको ज्ञात करना है तो हम उस नंबर्स को सबसे पहले ही लेट्स नंबर विच x, और x से 16 को हमको सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारा 2/3 2/3 बचता है नंबर्स का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x 2/3 इधर लाएंगे, 2/3 इज इक्वल टू 16। यहाँ पर हमारा एलसीएम लेंगे फ्रैक्शन का, तो 3, ये आपका 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 1। ऊपर आपका x बचेगा, नीचे 3
इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, x का 1 से x, 16 का 3rd से, तो 48 आ जाएगा। जो आपका आंसर आया 48। लेकिन अभी आपसे ये नहीं कह रहा, आपसे कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ नंबर, यानी जो नंबर्स आया है उसके डिजिट्स का आपको क्या बताना है, 8 बताना है, यानी 4 + 8 इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये नंबर्स हमने फाइंड किया। इसके बाद हमको इन नंबर्स में जो यूनिट डिजिट दिए गए हैं, जो डिजिट हैं, उन डिजिट्स का एडिशन आपको ज्ञात करना था। तो हमारा कितना आ जाएगा, 42 आपका आ जाएगा, है ना। आंसर कितना रहेगा, 12 आ जाएगा। 48 जो है 48 जोड़ ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।